देखेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.1 में कुछ आपके क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आपका बात आती है अभाज्य। भाज्य और अभाज्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। भाज्य संख्या का मतलब होता है स्वयं से विभाजित न हो, यानी अपने आप से न कटे और दूसरे से कट जाए, ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं। जैसे हमने लिया 4, 6, 8, 9, 10, आगे डॉट डॉट। अब 4 जो है वो 2 से डिवाइडेशन होगा, 6 है 2 और 3 दोनों से होगा, 8 है 4 से भी कटेगा 2 से भी कटेगा, 9 है 3 से भी कटेगा, 10 है 2 और 5 दोनों से कटेगा। अब आप लोग थोड़ा सा सुनना मेरी बात को। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? भाज्य संख्या का मतलब होता है, भाज्य संख्या आपकी बनती है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल कहने का मतलब ये है कि अभाज्य संख्याएं जो भाज्य संख्याएं जो हमारी बनती है वो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। अब यहाँ पर लिखते चलेंगे, आप लोग समझा रहा हूं मैं आपको कि मैंने लिख दिया अभाज्य संख्याएं। पहले अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है हमारी? जो स्वयं से ही डिवाइडेशन हो, स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो। अब स्वयं से विभाजित होने का मतलब ये है कि 2 है 2 2 से ही कटेगा, 3 3 से ही कटेगा, 5 5 से ही कटेगा, 7 7 से ही कटेगा, 11 11 से ही कटेगा, 13 13 से ही कटेगा, 17 17 से ही कटेगा, आगे डॉट डॉट। अब जो भाज्य संख्याएं हमें जो प्राप्त होती हैं, भाज्य संख्याओं का मतलब ये होता है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। जैसे 2 है तो मैं 2 का गुणा 2 में करूं तो 2 2 कितना होता है 4। ये कौन सी संख्या बन गई हमारी? भाज्य। कैसे बनी है? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है? भाज्य। यहां पे ले लो आप लोग 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, क्या संख्या हुई? भाज्य। अब यहाँ 3 इंटू 3 ले लो आप लोग, कितना हुआ 9, संख्या कैसी होगी? भाज्य। कोई भी आप ले लो आप लोग, यहां पर आप ले लीजिएगा 5 है, 5 इंटू 3 ले लो, कितना होता है? 15 आप लोगों का। अब 15 की संख्या है भाज्य, यानी कि भाज्य संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का फैक्टर या गुणनखंड छुपा हुआ होता है। ऐसी संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या को फैक्टर करेंगे। यहाँ पर हम लोग पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे 140, सबसे पहले 2 से काटेंगे। देखो फैक्टर का मतलब होता है, गुणनखंड का मतलब ये होता है सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर है आपका 1, और 1 से हम किसी भी संख्या में भाग दें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम उसके बाद आते हैं 2, 2 का भाग देंगे 70 बार, 2 से काटेंगे 35 बार। अब ये हमारा 35 जो है वो या तो ये 5 से कटेगा, और 5 से कटने का नियम क्या है? पहली बात तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 5 से कटने का नियम होता है वे संख्या जिनका इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। इन दोनों में से अगर एक भी अंक इकाई के स्थान पर आ रहा है तो वो हमारा 5 से डिवाइडेशन हो जाएगा। 5 का नियम है ये। 5 सत्ते 35, 7 से काटेंगे एक बार। अब ये सब संख्या कैसी है? हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, और बोल रहा है अभाज्य संख्याएं गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। गुणनफल के रूप में मतलब गुणा नहीं करना है, उसका रूप दिखाना है ओनली, केवल रूप का मतलब बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 इंटू 2 कितने बार है? 2 बार है, तो उसको लिख देंगे 2 की पावर 2 5 इंटू 7। दैट्स इट, आंसर यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है आपके सामने 156, इकाई का अंक 6 है,
और एक दो से कटने का नियम क्या होता है, इकाई का अंक। दो से संख्या जब भी कटेगी, इकाई का अंक 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 0 होगा। अगर इन पांचों अंकों में से कोई भी इकाई के स्थान पर अंक मिल जाता है तो वो संख्याएं 2 से डिवाइडेशन हो जाती है। ये 2 से कटने का नियम है। यहां पे लिखेंगे 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 8 16 और 2 3 6, 2 9 18। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कितने से काटे। ये संख्या कटेगी 3 से। किससे कटेगी? 3 से। 3 से कटने का नियम क्या है? 3 से कटने का नियम यहाँ पे ये कि यहाँ पे लिख दो आप लोग, ये 5 का नियम है, 5 का। यहाँ पे लिख दो 2, ये लिख दो 5 और यहाँ पे लिख दो 3। यानी 3 से विभाज्यता का नियम होता है अंकों का योग, अंकों का योग। जो भी हमारे पास अंक हैं उन अंकों का योग करो। उन अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाता है, किसका भाग? योग में 3 से भाग, 3 से भाग चला जाता है तो संख्या किससे कटेगी? 3 से कटेगी। 9 और 3 कितना होता है? 12। 3 से काट दो, कट रहा है। 3 1 3, 3 3 9, कितना आ गया? 13। अभाज्य संख्या है, एक बार कटेगी। लिखेंगे इसको 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 गुणा 2 कितने बार है? 2 बार है, तो इसको लेंगे 2 की पावर 2, 3 इंटू, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पूरा। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? 38 25, 3825, 3825। इकाई का अंक कितना है? 5 है। मैंने पहले बोला था 5 से करने का नियम क्या है? इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो। आप लोग 5 से काटेंगे इस वाले को पहले, और 3 से ट्राई कर लो पहले। 3 से कट रहा है क्या? कितना हुआ? 7, 8 और 7 15, 15 और 3 कितना होता है? 18 होता है ना। तो 18 3 से कट रहा है, 3 से काट लो चलो पहले बेटा। 3 1 3, 3 दूनी 6, कितना बचा? 2 7 21 और 5 15। फिर जोड़ना एक बार, 3 10 5 15, कट रहा है 3 से 15, 3 से काटो। 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। हाँ, कितना हो रहा है? ये 11 हो रहा है ना। 11 नहीं कटेगा 3 से, 5 से काटो आप लोग। यानी कि 5 8 40 और 5 25। 5 से फिर कट रहा है, इकाई का अंक 5 है, कितना कटेगा? 17 बार। 17 बार संख्या है, एक बार कटेगा। लिखेंगे गुणनफल के रूप में इसको लिखेंगे आप लोग 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 इंटू 3 कितना? 2 बार है ना। तो 3 की पावर 2, 5 इंटू 5 तो 2 बार है, 2 की पावर 5, सॉरी 5 की पावर 2 इंटू 70। दैट्स इट आंसर। ये क्वेश्चन आपके इस तरह होंगे सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है आपका चौथा वाला। चौथा वाला क्वेश्चन आपका कह रहा है 5005। 5005 को आप लोग काटेंगे, कितने से काटेंगे? पहले 5 से काटो। 1 2 0 1। अब ये कितने से कट जाएगा आप लोगों का? यानी कि देखो 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से काट के देखो आप लोग। 7 1 7, कितना बचा आप लोगों का? 3 और 7 चौको 28, कितने बचे? 2 और 7 3 21, कट गया ना। अच्छा, अब ये 113 कितने कटेगा? ये कटेगा आप लोगों का, देखो 3 से तो नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7, ये 11 से कटेगा आप लोगों का। 11 1 11, कितना बचा? 3, 11 3 33। ठीक है ना। अब इसमें सभी क्या है? अभाज्य फैक्टर हमारे, तो लिख देंगे यहाँ पर 5 गुणा 7 गुणा 11 और गुणा 13। किसी भी संख्या कोई पावर रूप नहीं बन रहा है, तो आप इस वाले क्वेश्चन को यूं कहते हैं लिख जाएंगे। अब आगे ये वाला क्वेश्चन आप लोग इस वाले क्वेश्चन को अपने आप करना, तब इसका आंसर बताना क्या आता है। ठीक है ना। उतारेंगे इस वाले को पूरा, देखेंगे बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
1.1 में युग्मों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है या नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा दो, उसके बाद क्वेश्चनों की तरफ जाएंगे। एक सूत्र होता है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। सबसे पहले बात आती है कि एलसीएम किसे कहते हैं हम लोग। एलसीएम की परिभाषा होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, उसे हम एलसीएम कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर देती है, उसे हम एचसीएफ कहते हैं। अब यहाँ पर आप दो एग्जांपल लेके चलिएगा। मैंने मान लिया आपके सामने पहली संख्या बराबर मैंने मान ली ए, दूसरी संख्या मैंने आपको मान ली बराबर बी। अब ये कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है नहीं होता है। लिखेंगे पहली संख्या गुणनफल का मतलब गुणा बी बराबर एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है दोनों में उनका जो हमने कॉमन पॉइंट मिलाया, कॉमन पॉइंट के बाद में जो उसमें गुणनफल के रूप में आ रहा है उसे क्या कहते हैं हम लोग, एलसीएम। क्या कहते हैं, एलसीएम। तो इसका एलसीएम हो जाएगा ए गुणा बी गुणा एचसीएफ का मतलब होता है दोनों के अंदर कॉमन। इन दोनों के अंदर कॉमन कौन छुपा हुआ है, एक। दोनों के अंदर कौन कॉमन है हमारा, एक है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने एक। ए और बी का एचसीएफ कितना हमारे पास, एक है। और ए और बी का एलसीएम क्या है हमारे पास, ए बी। क्या है बेटा हमारे पास, ए बी। ये हमारा एचसीएफ है एक, ये हमारा एलसीएम है ए बी। गुणा करेंगे ए बी बराबर ए बी। ये हमें मालूम पड़ गया कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ये हमने सत्यापित कर लिया। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। यहां पर मैंने यहां पर मान लिया कि हमारे पास संख्या है 3,5। 3,5। अब 3,5 को आप इसके अकॉर्डिंग हल कीजिएगा। पहली संख्या फर्स्ट नंबर दे दो आप लोग इसको, फर्स्ट नंबर 3 और सेकंड नंबर कितना बेटा हमारे पास 5। पहले इसका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम देखो 3 3 से ही कटेगा, 5 5 से ही कटेगा, एंड में गुणा करेंगे तो 5 तिया 15। इन दोनों का एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब ये होता है दोनों के बीच में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन कितना है, एक ही है हमारा, क्योंकि 3 3 से ही कटेगा, 5 5 से ही कटेगा, तो 3 एकन 3, 5 एकन 5, दोनों के अंदर एक छुपा हुआ है, एक हो गया। अब इसको इसके अकॉर्डिंग हल करेंगे आप लोग। 3 गुणा 5 बराबर 15 गुणा 1, 5 तिया 15 और 15 एकन 15। हमने एक एग्जांपल से सत्यापित कर दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। अब आप आएंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में है 26 और 91। 26 और 91 इसको लगेंगे आप लोग पहली संख्या। पहली संख्या हमारे पास है 26, दूसरी संख्या हमारे पास है 91। पहले हम निकालेंगे एलसीएम, फिर हम निकालेंगे एचसीएफ। देखो अगर मैं इसका एलसीएम निकाल रहा हूं 26 और 91 का, हमें बता इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है कि दोनों को डिवाइडेशन कर दे। 13 है भाई, 13 का भाग 26 में भी जा रहा है, 13 का भाग 91 में भी जा रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 13। 13 का भाग देंगे 26 में कितने बार जाएगा, 2 बार। 13 का भाग देंगे 91 कितने बार जाएगा, 7 बार। 2 2 से ही कटेगा, 7 7 से ही कटेगा, 7 दूनी 14। अब आप यहाँ पर लिख देंगे 13 चौका 52 के 2 हासिल 5। सॉरी, अच्छा गलत हो गया क्या,
नहीं नहीं, 14×42, 14×42 हाथुन 4, 14 एकन 14 और 4 18, 182 कौन निकल आया हमारा यहाँ पर बेटा? एलसीएम। अब ये हमारा हुआ एलसीएम। यहां पर लेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन कौन है? सबसे बड़ा कॉमन आप लोगों का 13 है ना, 13, ये कौन कहलाएगा हमारा? एचसीएफ। तो यहां पर लिख देंगे आप लोग 13। अब आप इसको एडजस्ट कर दो उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा बेटा एचसीएफ। फर्स्ट नंबर कौन सा आपका? 26, सेकंड नंबर कौन सा हमारा? 91, एलसीएम कितना हमारे पास? 182, और एचसीएफ कितना हमारे पास? 13। गुणा करेंगे आप लोग। देखो गुणा करने का नियम मैं आपको बता दे रहा हूं, सबसे छोटा नियम है ये, जल्दी कर लेते हैं। पहले आप लोग बाह्यतम पद में गुणा करेंगे, 1 छिंगे 6, 2 एकन 2, 9 छिंगे 54, 54 और 2 कितना होता है? 56 के 6 हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 23, यानी ये आ गया हमारे पास 2366। 2366 इसका गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 के 6 और हासिल 2, और 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106 हासिल 10, 13 एकन 13 और 10 कितना होता है? 23। यानी यही हमें सत्यापित करना था यहाँ पर कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है या नहीं होता है। तो हमें सत्यापित हो गया कि बराबर होता है। दैट्स इट, आंसर बाय क्वेश्चन। इसके बाद आता है आपका अगला वाला क्वेश्चन, 510 और 92। तो आप लोग एक काम करेंगे, इसको हटा देंगे बेसिक वाले पॉइंट को पूरा। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन लिख देंगे आप लोग, यहां पर लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन। 510 और 92, यहां पर लिखेंगे पहली संख्या, पहली संख्या बराबर है हमारे पास 510, दूसरी संख्या हमारे पास है 92। फिर हमें क्या निकालना है बेटा? एलसीएम। फिर हमें क्या निकालना है बेटा? एचसीएफ। ठीक है ना। अब आप लोग क्या करेंगे कि पहला नंबर तो पता ही है, तो पहले आप लोग एलसीएम निकाल लो। यहां पर 510 और 92, इन दोनों का एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के लिए आप हमें दिखाई दे रहा है कि 2 से 510 भी कटेगा और 2 से 92 भी कटेगा। फिर ये किसी नंबर से नहीं कट पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कितनी बार कट जाएगा आप लोगों का? 46 बार ये कटेगा। चलो ट्राई कर लो, पहले आप लोग 2 ले लो। तो 2 दूनी, थोड़ा बड़ा लगाओ एरो है, इस प्रकार से 2 ले लिया ना। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 से काटना, 2 चौका 8, 2 छिंगे 12। क्या 3 से कट रहा है ये दोनों? नहीं कट रहे ना ये दोनों 3 से। और किसी से कट सकता है ये? यानी कि ये आपका कट सकता है 5 से, परंतु ये किससे कटेगा? आपका 2 से। ठीक है ना। चलो 5 से काट लो आप लोग। तो 5 से 55 25, 5 एकन 5, 2 से काटा है 23 बार गुणा 2। अब ये दोनों किसी से नहीं कटेंगे ना, तो यहां पर लिख देंगे हम लोग 51 गुणा करके और गुणा 23। कितना हो जाएगा ये? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और 20 गुणा 23 कितना होता है? 20 गुणा 23 460, 460 गुणा 51। गुणा कर लो साइड में आप लोग, 460 51, और यानी कि 0 6 4 0 और 3 23, 0 6 4, यानी ये आ जाएगा 2346, 2346 0। ये आपका बन जाएगा पूरा एलसीएम इस वाले पार्ट का। यहां तक ही तो था ये। चलो आगे आ जाओ। अब हम इसके निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे बेटा?
HCF, ये हमारा हो गया LCM। 510, 92, इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? दो ही है ओनली, केवल कितना है? दो। ये कौन हुआ हमारा? HCF। अब हमने वही रूल पढ़ा है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। ट्राई कीजिएगा आप लोग। पहली संख्या कौन सी है हमारे पास? यहां पे लिख दो, फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकंड नंबर इक्वल LCM मल्टीपल HCF। फर्स्ट नंबर कौन सा हमारे पास? 510 गुणा 92, LCM कितना है? 23,460 गुणा 2। गुणा करना बेटा, जीरो बाद में लगा देना और आप गुणा कर लीजिएगा 51 गुणा 92। 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 9 एकन 9, 19 का 9 हासिल 1 और 9 पंजे 45 और 1 46। 46, 92 और 0, इसका गुणा करना 0, 2, 4 दूनी 8 और 1 9, 6 और 4 दोनों बराबर हैं आप लोगों के, यानी LCM गुणा HCF बराबर, दोनों बराबर है। यही हमें सिद्ध करना था बेटा। क्वेश्चन आपका रह गया तीसरा वाला पार्ट 336 और 54। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग करेंगे और करके कमेंट में आंसर बताएंगे, तब हम समझेंगे कि आपको समझ में आ गया। 10वां टाइम हम देखते रहिए अपना। सवाल नंबर तीसरा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात कीजिए। यानी हम लोगों को LCM और HCF निकालना है, कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य संख्या मैंने आपको बताई दी है, यानी भाज्य संख्या बनती है वो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है, वो क्या कहलाती है? हमारी भाज्य संख्याएं। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन है आपके सामने, 12,15 और आपका है 21। लिखेंगे इसको 12,15,21। हाँ साहब, काटेंगे इस वाले को। कैसे काट लोगे आप लोग? 2 से काट लो पहले। 6 बार 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा। फिर 2 से 3 बार 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा। फिर 3 से 1 बार, 5 15, 7 21। 5 से 1, 1 और 7, 7 से फिर काटेंगे 1, 1 और 1। अब सबका आप गुणा कर लीजिएगा। पहले LCM निकाल रहे हैं हम लोग। क्या लगा रहे हैं हम लोग? LCM। तो ये बन जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते कितना होता है बेटा? 420। ये आपका निकल आया LCM। अब हमें निकालना है क्या? HCF। 12,15,21। अब आज का मतलब यहाँ पर ये किसको हम काटेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 गुणा 5, 3 गुणा 7। अब यहाँ पर लिख देंगे हम लोग HCF। HCF कौन होता है? सब में कॉमन, हाईएस्ट कॉमन। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। कितना होगा आप लोगों का? 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगले वाले क्वेश्चन में क्या है हमारे में? सेकंड पार्ट में 14,23 और 29, इसका निकालेंगे पहले आप लोग LCM। 14, 23, 29, 2 से काटो, 7 बार 23 नहीं कटेगा, 29। अब ये सब अभाज्य संख्या आ गई। 7 से काट लो एक बार, 7, 23 नहीं कटेगा। फिर काटेंगे आप लोग 23 को, 1, 1, 29 और अब आप काटेंगे 29 को, 1, 1 और 1। मल्टीपल कर देंगे सबका। 2 गुणा 7 गुणा 23 गुणा 29, 2 7 14, 14 गुणा 23 कर लो आप लोग। 14 गुणा 23 तो यानी कि 14 तिया 42 के 2 हासिल 4, 14 दूनी 28
28 और कितना होता है 32, 322। अब 322 का गुणा करना है 29 में, 9 दूनी 18, 19, 27 और 1 28, 4 4 और 6 8, 13 13, 8 और 1 9, ये आ गया हमारे पास 93,338। ये निकल आया इसका एचसीएम, सॉरी एलसीएम निकल आया आपका, ये आ गया आप लोगों का एलसीएम। अब आते हैं एचसीएफ, 14, 23, 29, ये बनेगा 14 गुणा 1, ये बनेगा 23 गुणा 1, ये बनेगा 29 गुणा 1। सबके इकाई स्थान पर एक एक छुपा हुआ है ना, तो एचसीएफ क्या हो जाता है 1। और अगर हमारी संख्या द्विवीय होती है, उनमें कोई भी एचसीएफ नहीं होता, कितना माना जाता है 1। अब आपका क्वेश्चन रह गया तीसरा वाला, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग करके बताना हमें। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन अपने आप में, और इससे आप लोगों को एक नई शब्द की प्राप्ति होगी आप लोगों को। एचसीएफ दे रहा है 306, एचसीएफ दे रहा है 306 और 657 कितना है 9 है। उनमें कह रहा है कि एलसीएम 306 657 का क्या होगा। आप इसको दो तरीका से कर सकते हो, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, लेंथी पड़ेगा आप लोगों को। मैं एक आपको एक फंडा दे रहा हूं, समझेंगे आप लोग। पहली संख्या है आपके पास 306, दूसरी संख्या है तुम्हारे पास 657, इन दोनों का एचसीएफ कितना हमारे पास 9। क्या निकालना है हम लोगों को एलसीएम। सूत्र मैंने लिखा दिया था, फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकंड नंबर इक्वल में एलसीएम और एचसीएफ। ध्यान दो, फर्स्ट नंबर है 306, सेकंड नंबर है 657, और हमारे पास एलसीएम को फाइंड आउट करवा रहा है और एचसीएफ को दे रहा है। जब हमें पता है कि इन दोनों का एचसीएफ 9 है, तो ये दोनों डिवाइडेशन हो गए अपने आप में, दोनों संख्याएं। तो आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों में गुणा का संबंध है, 9 को भाग में ले आओ। 306 गुणा 657 भागित 9 बराबर एलसीएम। 9 का भाग दे लो, 9 7 63, कितना बचा 2, 9 3 27, 306 गुणा 73 बराबर एलसीएम। इन दोनों को गुणा कर दो बस खाली, 306 और 73, 18 के 8 1 9 और 6 सत्ते 42, 4 7 21, 8 3 3 2 और 2, ये निकल आया 22,238, 22,338 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास एलसीएम। आप इस वाले क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, कम कैलकुलेशन है, बहुत अच्छा तरीका है ये आपका, बता रहेंगे आप लोग उसको। देखेंगे इसमें तुम्हारे क्वेश्चन है 5 6 7, 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, ये आपकी एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो जाएगी। अब पांचवा क्वेश्चन है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। देखेंगे आप लोग इस वाले क्वेश्चन को, पांचवें क्वेश्चन को आप यहां पर एडजस्ट करेंगे, ये है 6 की पावर n, तो 6 का जो फैक्टर होता है वो होता है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो ये लिख देंगे 2 इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगी n बन जाएगी। आप लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। देखो कहने का मतलब यहां पर ये है कि हमें अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, भाज्य संख्या होती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, उसमें थोड़ा बेसिक मैंने आपको समझाया था कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से क्या बनती है भाज्य संख्याएं। तो आप लोग यहाँ ओनली केवल यहाँ मल्टीपल कर देंगे,
छठवां क्वेश्चन है आपका 7 इंटू 11 प्लस, हाँ यही है ना, 11 7 77, 77 गुणा 13 कर देंगे, 7 या 21 का एक आंसर दो, 7 या 21, 21 7 एकन 7, 21 7 कितना होता है बेटा आप लोगों का 28, और 28 और 2 कितना होता है 30, और आंसर क्यों आप लोगों का 3, और 7 और 3 10, ये आपका आ गया यहाँ पर। हाँ प्लस इसमें 13 और जोड़ना है 4101, ये आपका बन गया 1014। 1014 संख्या कैसी है हमारी, भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही भाज्य संख्या कहलाता है, ऐसे लिख देंगे। सेम इसी पर फॉलो करेंगे आप लोग। तो ये कितना है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और प्लस का बेटा 5, 7 छंगे 42, और 42 पंजे कितना होता है आप लोगों का, यानी 42 पंजे हो गया 200, 210, 5 दूनी 10, 210 हुआ ना, 210 चौका करेंगे आप लोग, 21 चौका 84, 840, 840 तीजा करेंगे आप लोग यहाँ पर 0 12 24 25, और यहाँ पर इसका दूना करेंगे 0 4 10 5, 5 जोड़ देंगे, ये बन जाएगा हमारा 5045, 5045 ये पूरा पॉइंट बन जाएगा। अब ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का गुणा, अभाज्य संख्याओं गुणनफल क्या बन जाता है, भाज्य संख्या, तो विभाज्य संख्या बन गई आपकी। 7वें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, मैंने जो इंपोर्टेंट बातें थी वो लिख ली थी। एक लड़का रवि है और एक लड़की सोनिया है, ये दो बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे मैंने मान लिया कि कोई सर्किल टाइप है, एंगल इस प्रकार से, और यहाँ पर मैंने मान लिया, यहां से मान लो आप लोग, यहां बैठी हुई है सोनिया और यहां बैठा हुआ है रवि, एक स्थान ले लो चलो आप लोग, इसी स्थान से दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, रवि है और ये सोनिया है। अब ये कह रहे हैं कि इस पूरे चक्कर को लगाने में ये लेती है 18 मिनट, और ये कितना लेता है 12 मिनट, और ये यहां से स्टार्ट होंगे चलना और ये प्रारंभिक स्थान यहीं पर आ जाएंगे, तो कितना समय लेंगे टोटल, तो इसमें हम निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पे लिखेंगे 18,12 का एलसीएम। आप जायज सा दिखाई दे रहा है आपका 36 हो जाएगा ना, कैसे, यहाँ पर देख लीजिएगा, आप लेंगे 18 और 12, दोनों बड़ा नंबर कौन से डिवाइडेशन करने वाला 3, अरे 6 ले लो चलो, 6 सही है आपका, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 6 हुआ, और ये 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 6 तिया 18 दूनी 36, ये आपका निकल आएगा। इसी के साथ आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। आप लोग चंद्रपाल सिंह 361 इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस चैनल पर आपको सारी वीडियो मिलेगी, क्लास 10th और 12th का मैथ, कोई भी समस्या हो आप लोग डालोगे तुरंत आपको समाधान मिलेगा।